आपका फोकस हमेशा उस पर होना चाहिए जिसे आप पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे आप खो चुके हो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम वृषभ राशि, टॉरस साइन, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आपके लिए। वृषभ राशि, नवंबर 2025, ये साल जाते जाते कैसा रहेगा आपके लिए, क्या बड़े बदलाव ला सकता है, प्लैनेट्स कैसे हैं। देवगुरु बृहस्पति पूरे 12 साल के बाद अपनी उच्चस्थ राशि में आए हैं, नवंबर में उच्च के ही रहेंगे। इस महीने शनि ग्रह वक्री से मार्गी भी होंगे 27 नवंबर को। और बाकी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट कैसी है, कौन सा प्लैनेट कहां पे विराजमान है, वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा, सभी विषय पर दोस्तों आपको बताऊंगा। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा होगा, क्या फल मिलने वाला है आपको, और वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको क्या उपाय आपको फॉलो करना चाहिए। चलिए फिर जानते हैं वृषभ राशि नवंबर 2025 कैसा होगा आपके लिए। दोस्तों, ये आपकी राशि है, अभी समझना होगा आपको, ठीक है। राशि के स्वामी बनते हैं आपके शुक्र यानी कि वीनस। वीनस आपके 6th हाउस में है सूर्य के साथ में, 4th हाउस में है केतु, 3rd में है बृहस्पति, वो भी उच्च के। आपके 7th हाउस में है बुध के साथ मंगल, 10th में है राहु, तो आपके 11th यानी कि 11वें घर में विराजमान है शनि ग्रह। 7.5 ढैया कुछ नहीं चल रही है आपकी, है ना। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य, हेल्थ के बारे में जरा जान लेते हैं, कैसा रहेगा नवंबर का महीना। दोस्तों, 1st हाउस होता है इम्यूनिटी का और फर्स्ट लॉर्ड बनते हैं शुक्र यानी कि वीनस। 6th हाउस में है और यहां पर अपने ही घर में विराजमान है विपरीत राजयोग बनाकर। जब 6, 8, 12 के स्वामी यहीं बैठते हैं तो उसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। यानी कि ये राजयोग ऐसा होता है कि आपको विपरीत परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थिति में जब इंसान फंस जाता है तो वहां से भी बाहर निकाल देता है। अब बुध केंद्र में है, शनि लाभ स्थान में जाकर बैठे हैं, बृहस्पति उच्च के बैठे हैं, मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि आपके स्वास्थ्य में परेशानी है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब सूर्य और मंगल दोनों आपके 1st हाउस को देखेंगे, मंगल आपके 12वें घर के स्वामी हैं, तो बस सिर्फ आपको हेडेक का थोड़ा ध्यान रखना है। और जिनको पहले से ही माइग्रेन है या कुछ इन्फेक्शंस वगैरह है, उनको थोड़ा सा बस ध्यान रखना होगा, ठीक है। वो भी मैं कहूंगा मिड नवंबर के बाद से, ठीक है। बाकी मुझे स्वास्थ्य में कोई भी यहां पे चिंता नहीं दिख रही है। बात करते हैं दोस्तों आपकी पढ़ाई, विद्यार्थी स्टडी कैसी होगी आपकी। 5th हाउस होता है दोस्तों पढ़ाई का, पंचम भाव ये वाला, और 5th लॉर्ड बनता है मरकरी यानी कि बुध ग्रह, और बुध आपके केंद्र में है, मंगल के साथ है, और वापस से यहां आएंगे वक्री होके 6th में। इसका मतलब ये दिख रहा है कि जब बुध केंद्र में होके 1st हाउस को देख रहे हैं, है ना, तो ये अच्छा दिखा रहा है क्योंकि बुध बुद्धि के कारक भी हैं, बृहस्पति भी बुध को यहां पे देख रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आप इस महीने कोई एडमिशन करने की सोच रहे हैं, फिर अगर आपका कोई एग्जाम है तो बहुत अच्छा है। 23 नवंबर से पहले तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। 23 नवंबर के बाद जब बुध यहां पर आएंगे वक्री होकर और 12वें घर को देखेंगे, तो अगर आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कहीं दूर जाने का ट्राई कर रहे हैं या दूर की प्लानिंग है, तो 23 नवंबर के बाद आपके लिए बेटर है दूर जाकर पढ़ाई करना, या कोई हॉस्टल्स में कहीं पर भी कोई कॉलेज को ज्वाइन करना। 23 नवंबर के बाद आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ट्रैवल्स हो सकते हैं, या फिर आप अपने एग्जाम को लेकर कहीं दूर जाना, ऐसा कुछ ट्रैवल करना, यह भी देखा जा सकता है, ठीक है। या फिर कोई किसी नए एग्जाम की तैयारी करना, यह भी हो सकता है, क्योंकि बुध देखिए ये 5th लॉर्ड होकर यहां बैठ के यहां पे कनेक्शन बना रहे हैं 1st हाउस में, यानी कि आप इस महीने पूरी प्लानिंग करेंगे और पूरे कंसंट्रेशन के साथ में आप तैयारी करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर, ठीक है। अच्छा दिख रहा है यहां पे। बात करते हैं दोस्तों लव रिलेशन कैसा होगा, प्रेम प्यार वृषभ राशि का नवंबर के महीने में। दोस्तों, 5th लॉर्ड तो यहां है और 1st लॉर्ड यहां है, बुध भी यहां जाएंगे। 23 नवंबर के बाद सभी दुख दर्द और सभी चिंता, या ये कह लीजिए कि जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मिसकम्युनिकेशन था या आपस में नहीं बन रही थी, जब बुध और शुक्र साथ में आएंगे 23 नवंबर से, उसके बाद अगर आपका ब्रेकअप था या सामने वाले ने आपको ब्लॉक कर रखा है, जो भी ऐसी चीजें अगर हो रखी हैं, तो 23 नवंबर से लगाकर मान लीजिए कि काफी अच्छा होने की पॉसिबिलिटी है। अगर मैं उससे पहले की बात करूं तो बुध और शुक्र का 1/12 यानी कि 2/12 का कनेक्शन बन रहा है ना। शुक्र से बुध दूसरे में और बुध से शुक्र जो है वो 12वें घर में है। उससे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है, और वो भी बहुत 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 छोटी सी बातों में, ठीक है।
लेकिन ये मान के चलिए कि सामने वाले का जो एक वाइब्रेशंस है, वाइब्स है, कनेक्शंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो तो पूरी रहेगी, आपकी भी रहेंगी, लेकिन उसके बाद भी फाइट हो सकती है, ध्यान रखना, खासकर 23 नवंबर से पहले पहले। उसके बाद तो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। बात करते हैं दोस्तों मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन कैसा होगा आपका। दोस्तों 7th हाउस होता है मैरिड लाइफ का, ये वाला स्थान, और 7th हाउस में मंगल बैठे हैं अपने ही घर में, 7th लॉर्ड इन 7th हाउस, रोचक राजयोग बना के। मैं एक बात कहूं आपसे, देखिए मैरिड लाइफ तो अच्छी है ही, जब कोई भी प्लैनेट अपने घर में बैठता है यानी कि अपने हाउस में विराजमान होते हैं, तो अपने हाउस को तो वो एक्टिव अच्छा करते ही हैं। यहां पर मैरिड लाइफ अच्छा होने के साथ साथ लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट आपको और आपका सपोर्ट लाइफ पार्टनर को रहेगा। और इसके साथ मैं एक चीज और कहूंगा, अगर आपके लाइफ पार्टनर किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, या अपने वर्किंग प्लेस में कुछ भी, मतलब वो ऐसा उनके मन में जो भी चीजें चल रही हैं, आइडिया चल रही हैं, मैं कहूंगा कि आपके लाइफ पार्टनर को करना चाहिए, क्योंकि 7th लॉर्ड है वो बहुत एक्टिव है। जो 7th लॉर्ड मंगल है वो बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हैं। जब 7th लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो मैरिड लाइफ और उनका अपना पर्सनल प्रोफेशनल दोनों अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, बात करते हैं दोस्तों यहां पर आपका लक, आपका भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा होगा नवंबर में। दोस्तों ये भाग्य स्थान होता है, जहां 10 नंबर लिखा है ये भाग्य का है, और जहां पे ये 11 नंबर लिखा है जहां राहु है, ये करियर का स्थान होता है बेसिकली। ठीक है, और दोनों के स्वामी, भाग्य के स्थान के स्वामी भी शनि बनते हैं और करियर के स्वामी भी शनि ही बनते हैं, और ये 11th हाउस में बैठे हैं। कनेक्शन देखो कैसा बन रहा है, यहां और यहां के स्वामी लाभ स्थान में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, यानी कि 9th और 10th का कनेक्शन आपके फर्स्ट हाउस से बन रहा है। सीधा सा अर्थ ये बनता है कि आप जो भी जिस चीज में हाथ डाल रहे हैं वो आपका हाथ खाली नहीं आएगा। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, यानी कि भाग्य आपका साथ देगा, चाहे आपकी जन्म कुंडली कितनी भी कमजोर हो, कैसी भी हो, क्योंकि 9th लॉर्ड का कनेक्शन फर्स्ट हाउस में बन रहा है, आपके त्रिकोण में बन रहा है, और यहां का भी 10th लॉर्ड भी है वो। इसका मतलब कि अगर आप इस महीने कोई जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, और खासकर 27 नवंबर के बाद बहुत अच्छा योग है, और 27 नवंबर के बाद आपको प्रमोशन या आपको कोई चेंज होना या कुछ आपको तारीफ या कुछ बेटरमेंट होना आपके करियर में दिखाई दे रहा है, और भाग्य से रिलेटेड मैं आपको बोल रहा हूं बहुत अच्छा है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, शनि पंचम को देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया पहले लव रिलेशन को लेके, हाँ वो थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, बाकी यहाँ भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग है आपकी इन्वेस्ट करने की, तो ये महीना फुल सपोर्टिव है वृषभ राशि आपके लिए। और एक चीज और, अगर आप इस महीने सोच रहे हैं कि मैं कोई शुभ काम, कोई मांगलिक काम, कोई बड़ा काम कर लूं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, और खासकर 27 नवंबर के बाद कर सकते हैं। ठीक है, और करियर के बारे में जैसे मैंने कहा कि आपके एक तो राहु है 10th हाउस में। देखिए कमेंट, इस बात पे आपको कमेंट करना होगा, ठीक है ना। देखो राहु पिछले 4-5 महीने से मुझे बताना कि हार्डवर्क की जगह, यह हार्डवर्क करने की बजाय आप ये सोच रहे हो कि मैं किस तरीके से इस काम को स्मार्ट वर्क करूं, या आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, या आप जो टेक चीजें होती हैं, या स्मार्ट वर्क होता है, एआई है ना, तो ये राहु है। बेसिकली राहु का काम होता है कि चीजों को चंद मिनट में कर देना, तो ये बड़ा आपको टेक्नोलॉजी देते हैं राहु, क्योंकि मित्र के घर में बैठे हैं, यहाँ पे स्मार्ट बनाते हैं, यहाँ पे बड़ा चतुर चालाक बनाते हैं काम में, है ना। और इंसान सोचता है कि मैं हार्डवर्क नहीं करूंगा, मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा, मैं जल्दी से काम करूंगा, मैं फ्री हो जाऊंगा। तो राहु ऐसा कुछ चल रहा है पिछले 4-5 महीने से, या फिर राहु आपके 10th हाउस में है, तो राहु बेसिकली परिवर्तन लाते हैं। राहु जब भी 10th हाउस में आते हैं तो परिवर्तन लाते हैं, मैं बोल रहा हूँ पिछले कुछ महीने से, तो परिवर्तन आएगा आपको, या तो आपको 5-6 महीने में परिवर्तन आया है करियर में, नहीं आया है तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर या इसी महीने चांसेस है, अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो 27 नवंबर के बाद सबसे अच्छे चांसेस है परिवर्तन के। लेकिन हाँ, करियर आपका मुझे अच्छा इसलिए दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि मंगल भी 10th हाउस को देख रहे हैं, एनर्जेटिक भी रहेंगे आप, लेकिन थोड़ा डोमिनेटिंग भी रहेंगे, अपने चलाने की कोशिश भी करेंगे आप, थोड़ी जल्दबाजी भी करेंगे, पेशेंस थोड़ा सा डाउन होगा, बट लेकिन ठीक है, ओवरऑल मुझे यहाँ पे करियर अच्छा दिखाई दे रहा है आपका। और अगर मैं बिजनेस की बात करूं, बिजनेस को लेकर यह महीना सर्वश्रेष्ठ है, काम बनेगा, काम चलेगा, ग्रोथ होगा, क्योंकि 7th हाउस में बुध भी है बिजनेस के कारक, और मंगल 7th लॉर्ड के साथ में बैठे हैं, यानी कि यह महीना आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है बिजनेस को लेकर। क्या उपाय आपको करना चाहिए?
सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर आपको शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए। राशि के स्वामी शुक्र हैं आपके। ओम द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः 108 बार। इसके साथ गायत्री मंत्र का जो है आप जाप करिए, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको डेली करते रहना चाहिए और उगते हुए सूर्य को आपको जल चढ़ाना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।